वेलकम स्टूडेंट। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, टॉपिक लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक आएगा ओपन चेन और दूसरा होता है क्लोज्ड चेन। ओपन चेन को आप बोल सकते हैं कि एलिफैटिक चेन है। ये एलिफैटिक, आपने काफी बार सुना भी होगा ये एलिफैटिक वर्ड, तो इसका मतलब होता है ओपन चेन। और क्लोज्ड चेन में हम लिखेंगे रिंग। आप ओपन चेन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एसाइक्लिक कंपाउंड है ये, कि इसमें कोई साइकिल नहीं बनती है। साइकिल मतलब वो साइकिल चलाने वाली नहीं, साइकिल यानी कि ऐसे पूरा राउंड या फिर कोई भी शेप लाइक दिस क्लोज्ड रिंग बननी चाहिए। ठीक है, क्लोज्ड चेन में आप लिख सकते हैं साइक्लिक। ओपन चेन दो टाइप के होते हैं, एक होगा सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। क्लोज्ड चेन में देखिए एक होता है होमोसाइक्लिक और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक भी दो टाइप के होंगे, एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक में भी सेम होते हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। और एरोमेटिक दो टाइप के होंगे, एक होगा बेंजेनॉइड और दूसरा नॉन बेंजोनाइड। सेम यहाँ पर भी होता है। एरोमेटिक में एक होगा बेंजेनॉइड जो बेंजीन के साथ सिमिलैरिटीज होगी जिसकी स्ट्रक्चर में, और दूसरा होता है नॉन बेंजेनॉइड। तो इस चार्ट को आप पहले नोट करो, फिर हर एक टर्म का मतलब समझेंगे हम। तो अब देखिए पहले बात करते हैं चेन वाले की। जो ओपन चेन था, ओपन चेन से आप क्या समझेंगे कि कार्बन कार्बन इनकी चेन है ऐसे, इसमें ब्रांचिंग भी हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये ब्रांचिंग है तो ये भी ओपन चेन ही माना जाएगा। ओपन चेन को हम क्या बोल सकते हैं और वर्ड्स में, लाइक एलिफैटिक या फिर एसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें साइकिल प्रेजेंट नहीं है, यानी कि क्लोज्ड स्ट्रक्चर नहीं है इसमें, उनको हम ओपन चेन में रखेंगे। एसाइक्लिक हो गया। अब देखिए इसमें था हमारे पास दो कैटेगरी थी इसमें। पहला है
अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा था हमारे पास सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं इनके अंदर डबल बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, ये प्रेजेंट लिखा है। ठीक है, प्रेजेंट को ऐसे लिख सकते हैं, एब्सेंट के लिए माइनस साइन लगाए और एंटी। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होंगे और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। सेकेंड पॉइंट है, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया है। ठीक है, और जैसे हमारे पास CH3 और CH3 ऐसे होता है, और इसका ओपन स्ट्रक्चर कैसे होगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखो ये 2 कार्बन के लिए टोटल कितने हाइड्रोजन चाहिए हैं, 3 ये और ये 3 ये, टोटल 6 हाइड्रोजन चाहिए है। ठीक है, इस कंपाउंड के लिए, ताकि सारे सिंगल बॉन्ड रहे। लेकिन इसमें क्या है, टोटल कितने कम हाइड्रोजन है इसमें, टोटल हाइड्रोजन है यहाँ पर 4, यानी कि 2 हाइड्रोजन की कमी है, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे, सफिशिएंट हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट, यहाँ पर इसको 2 कार्बन के लिए 6 हाइड्रोजन चाहिए थे ना, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी है, सफिशिएंट हाइड्रोजन नहीं है अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, इसलिए ये पॉइंट लिखा है। सैचुरेटेड में हाइड्रोजन की कमी नहीं होती है, सफिशिएंट हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, जितने हाइड्रोजन चाहिए उतने हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। जो सैचुरेटेड होंगे इनमें ओनली सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट, यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं होता है, नो पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट, और अनसैचुरेटेड में आप लिखेंगे यहाँ पर सिग्मा भी होंगे और पाई भी होंगे। ठीक है, बोथ आर प्रेजेंट। जिन भी कंपाउंड्स में आपको डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड दिख गए तो वो कैसे हो जाएंगे, अनसैचुरेटेड हो जाएंगे, और जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है वो सारे क्या होंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, और एक जैसे ये रिंग है, ये रिंग है जैसे, ठीक है, यहाँ पर कितने कार्बन है टोटल, 4 कार्बन है, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, अब देखो पहले एक एल्केन होता है, एल्केन का फॉर्मूला होता है जनरल CnH2n+2। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, याद ही होगा वैसे आपको, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने ये। सो CnH2n+2, यहाँ पर n होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है यहाँ पर। ठीक है,
इस वाले फार्मूले में लिखेंगे अगर हम C4 और 4 है यहाँ पर 8 9 10 H10, यानी कि 4 कार्बन के लिए हमें टोटल कितने हाइड्रोजन चाहिए, 10 हाइड्रोजन चाहिए। और इसमें देखो इस रिंग में कितने हाइड्रोजन हैं, 2 बॉन्ड यहाँ बना लिया इस कार्बन ने, 2 बॉन्ड और बच गए, ये 2 यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, यहाँ पर भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। टोटल कितने हाइड्रोजन है इसके पास, 8 हाइड्रोजन है। और चाहिए कितने थे, 10 चाहिए थे, ठीक है। 4 कार्बन है तो 10 चाहिए, और यहाँ पर 4 कार्बन है लेकिन 8 प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन की कमी आ रही है, ठीक है। और 2 हाइड्रोजन की अगर कमी आ रही है, हाइड्रोजन कैसे होगा, ये सफिशिएंट नहीं है, तो रिंग जो भी होंगे सारी रिंग्स, ठीक है, ऑल रिंग कंपाउंड्स आर अनसैचुरेटेड। ये पॉइंट आप नोट करना, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं CnH2n+2, 2 कार्बन है, ठीक है। 2 कार्बन के लिए यहाँ पर लिखेंगे C2 और याद आएगा 4 5 6 H6, 2 हाइड्रोजन सॉरी 2 कार्बन के लिए 6 हाइड्रोजन चाहिए है, ये तो सही है। 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर 2 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन की कमी आ रही है, तो ये कैसा होगा, अनसैचुरेटेड। तो अब देखिए रिंग वालों की बात करते हैं। रिंग, या फिर आप इसको लिख सकते हैं क्लोज्ड चेन और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये कैसे होंगे, जैसे 3 कार्बन की चेन है, सॉरी 3 कार्बन की रिंग है, ये 4 की, ऐसे ही 5 की हो जाएगी, 6 की, ये सब क्या है, साइक्लिक कंपाउंड्स है, ठीक है। अब इसमें हमने क्लासिफाई किया था, एक था होमोसाइक्लिक और दूसरा क्या था, हेट्रोसाइक्लिक। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसकी स्टडी होती है, कार्बन और हाइड्रोजन की, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स की होती है ना, और उनके डेरिवेटिव्स की। तो कार्बन तो मतलब मेन है, ठीक है, कार्बन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा है होमो मीन्स सेम, यानी कि सेम एटम प्रेजेंट होंगे एक साइकिल में। और हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की बात करते हैं ज़्यादातर, तो इसमें जो साइकिल होगी इसमें सारे एटम क्या होंगे, कार्बन ही होंगे, ठीक है। जैसे ये है, ये साइकिल है, और इसमें सारे जो कॉर्नर है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सारे एटम क्या है, सेम है इसमें। तो यहाँ लिखिए होमोसाइक्लिक साइकिल हैविंग ओनली कार्बन एटम, सिर्फ कार्बन एटम होंगे साइकिल में। फॉर एग्जाम्पल ये है बेंजीन हो गया, और जैसे ये कंपाउंड, ठीक है। इन सब में क्या है, सिर्फ कार्बन एटम प्रेजेंट है पूरे साइकिल में, कोई दूसरा एटम प्रेजेंट नहीं है। दूसरा टर्म है हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ठीक है। हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट, यानी कि दिस साइकिल हैविंग
एटम या फिर एटम्स अदर देन कार्बन। देखो कार्बन तो होना ही चाहिए, ठीक है, रिंग में कार्बन तो होगा, कार्बन के साथ साथ कोई दूसरा एटम भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, कार्बन प्लस अदर एटम, कार्बन तो होना ही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन तो होगा ही, ऑब्वियसली बात है। अदर एटम, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है नाइट्रोजन आ गया है बीच में, ठीक है, 5 मेंबर की रिंग हो गई है, एक नाइट्रोजन हो गया है और 4 कार्बन है, ये कैसा हो गया है, हेट्रोसाइक्लिक। दूसरा है हमारे पास ऑक्सीजन, इसको आप THF से बोल सकते हैं, इसको आप नाम देंगे टेट्रा हाइड्रो फ्यूरान, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल 6 मेंबर की रिंग है और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है इनमें, तो ये भी हेट्रोसाइक्लिक में ही आएगा। अब देखिए अगला टर्म है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक जो वर्ड है ये एलिफैटिक और साइक्लिक को मिला के बना है, ठीक है। एलिफैटिक यानी कि ओपन चेन और साइक्लिक यानी कि रिंग। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं द साइकिल फॉर्म्ड फ्रॉम ओपन चेन, ठीक है। जब ओपन चेन रिंग बना लेती है उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कि ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। व्हेन ओपन चेन forms ring, the resultant compound is एलिसाइक्लिक। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 4 कार्बन की रिंग हो गई, 5 कार्बन की रिंग है, ठीक है, ये 6 कार्बन की रिंग है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन की ओपन चेन है, इससे ये क्लोज्ड रिंग बन जाएगी, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। फिर से रिपीट करती हूँ, एलिसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जो ओपन चेन से रिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखिए अगला टर्म है हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में देखिए पहले जो हम अब रिंग के बारे में पढ़ रहे थे, इसको हमने 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया था, एक था होमोसाइक्लिक और दूसरा था हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक दोनों में ही एक एलिसाइक्लिक है और दूसरा है एरोमेटिक, इसमें भी एलिसाइक्लिक है और दूसरा है एरोमेटिक, ठीक है। रिंग के बारे में पढ़ लिया, होमोसाइक्लिक के बारे में पढ़ लिया हमने, हेट्रोसाइक्लिक के बारे में पढ़ लिया, एलिसाइक्लिक भी हो गया है। अब किसकी बारी है, एरोमेटिक की। उसके बाद हम देखेंगे
बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड, इसमें भी सेम बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड। ठीक है, एरोमेटिक की बात करते हैं पहले। तो देखिए जो एरोमेटिक कंपाउंड है इसमें हक्कल रूल वैलिड होता है। अब आप पूछोगे कि हक्कल रूल क्या होता है, तो इसके बारे में हम आगे जब पढ़ेंगे तब इसकी स्टडी करेंगे हम। ठीक है, अभी बेसिकली ऐसे ही पढ़ लो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये होते हैं, ये हक्कल रूल है। ठीक है, हक्कल रूल लगता है एरोमेटिक कंपाउंड्स में, और ये क्लोज्ड रिंग होती है, और इनमें रेजोनेंस भी देखा जाता है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि हक्कल रूल क्या है, रेजोनेंस क्या है, तो अभी टेंशन मत लेना। ठीक है, हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे आगे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो n है, n की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, अगर यहाँ पर n की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो ये आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर 1 रखते हैं यहाँ पर हम n की वैल्यू 1, तो ये आएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n की जगह हम 2 रखते हैं तो ये आ जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, देन 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ये कंटिन्यू करता है। ठीक है, इसको थोड़ा रब कर देते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में एक था बेंजेनॉइड और दूसरा था नॉन बेंजेनॉइड। ठीक है, बेंजेनॉइड यानी कि जिनका स्ट्रक्चर बेंजीन से मिलता जुलता है उनको हम बेंजेनॉइड की कैटेगरी में रख देते हैं। जिन कंपाउंड का स्ट्रक्चर बेंजीन से नहीं मिलता उनको हम रख देते हैं नॉन बेंजेनॉइड की कैटेगरी में। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे बेंजेनॉइड के बारे में। बेंजीनॉइड, तो देखिए जो बेंजीन है उसका स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा। ये क्या है, बेंजीन। बेंजेनॉइड क्या है, जिनका स्ट्रक्चर बेंजीन से या फिर बेंजीन के सिमिलर है उनको हम क्या बोलते हैं, बेंजीनॉइड है। इनको हम बोल देते हैं कि ये बेंजीनॉइड कंपाउंड है, या फिर अच्छे से बोले इसको तो बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, ये तो हो गया बेंजीन। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा देते हैं, ये बेंजीन हो गया, इसके ऊपर हमने लगा दिया CH3 ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप, तो इसको हम कहेंगे टॉलुइन। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे बेंजीन के ऊपर लगा दिया NH2 ग्रुप, NH2, देन इट इज नोन एज एनिलीन। फिर है दो बेंजीन को हमने आपस में जोड़ दिया है, दो बेंजीन को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, तो आप ये मत पूछना कि यहाँ पर भी एक और बॉन्ड लगाओ, क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखो ये जो कार्बन है इसके 4 वैलेंसी तो हो गई ना कंप्लीट, 1 2 3 4, इसकी भी 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट है, तो यहाँ पर ऐसे नहीं लगाएंगे। ठीक है, अल्टरनेट बॉन्ड्स लगाते हैं हम, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ये नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है हम 3 बेंजीन को आपस में जोड़ देंगे, ये एक बेंजीन, देन दूसरी बेंजीन, उसके बाद ये तीसरी बेंजीन, इसको हमने तीनों को आपस में जोड़ दिया है, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंथ्रासीन। एंथ्रासीन। ठीक है, और ये सारे कैसे हैं, बेंजीन जैसे दिख रहे हैं ना, तो कोई इसमें भी बेंजीन है, ये तो खुद बेंजीन है ही,
इसमें बेंजीन है, इनमें भी बेंजीन है, तो इन सब कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे कि ये बेंजीनॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, अब पहले आप इसको नोट करो, फिर देखते हैं नॉन बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखिए कुछ नॉन बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स। नॉन बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स देखिए, जैसे ये हमारे पास 7 मेंबर की रिंग, ये बेंजीन जैसा तो है नहीं। देखो बेंजीन क्या होता है, ऐसे सारे कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं और अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसमें, तो ये बेंजीन जैसा तो दिख नहीं रहा है, तो ये नॉन बेंजीनॉइड में आएगा और इसका नाम होता है ट्रोपोन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये नाइट्रोजन और इसमें अल्टरनेट बॉन्ड्स होंगे। अब देखिए जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वैलेंस शेल में। ठीक है, 3 इसमें यहाँ पर शेयरिंग में लगा दिए, 1 2 3, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन इसमें शेयरिंग में लगा दिए हैं। बच कितने गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर हो जाएगा, ये लोन पेयर प्रेजेंट है इसके पास। ठीक है, तो ये भी नॉन बेंजीनॉइड में आता है। अब आप सोचोगे कि ये तो बेंजीन जैसा दिख रहा है, तो ये बेंजीनॉइड में क्यों नहीं आया? तो देखो ये जो बेंजीन है, बेंजीन में सारे कार्बन होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन आ गया है कार्बन की जगह, तो इसको हम बेंजीन में, बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स में कंसिडर नहीं करते हैं। इसका नाम होता है पाइरिडीन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है यहाँ पर और 2 लोन पेयर है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम कहते हैं फ्यूरान। नेक्स्ट है सल्फर, देन डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी 2 लोन पेयर, तो इसको हम कहेंगे थियोफीन। जो थायो, ये जो वर्ड होता है ये सल्फर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जहाँ भी ये वर्ड आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस कंपाउंड के अंदर सल्फर प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो ये 2 क्वेश्चन हमारे पास। द नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज और आर। तो देखिए हेटेरो एटम्स, ये हमने कौन से टर्म में पढ़ा था, हेटेरोसाइक्लिक में, राइट। और हेटेरोसाइक्लिक यानी कि रिंग वाले कैटेगरी में पढ़ा था, जो कि क्लोज्ड चेन था, यानी कि हम सिर्फ क्लोज चेन की बात करेंगे और क्लोज चेन में देखेंगे कि हेटेरो एटम कौन सा है। हेटेरो एटम यानी कि एटम अदर देन कार्बन, कार्बन के अलावा जो भी एटम होंगे उनको हम हेटेरो एटम कंसिडर करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो सिर्फ रिंग की बात करनी है। ठीक है, तो इस वाले NH2 को हम कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ इस रिंग पे फोकस करना है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन, और यहाँ पर एक नाइट्रोजन है और ये भी नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये क्या हो गए हैं, हेटेरो एटम है। और हेटेरो एटम क्या होता है, कार्बन के अलावा जो भी एटम होंगे, कार्बन के अलावा जो भी एटम है वो सारे हेटेरो एटम्स में आते हैं। और अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर तो हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो भी हेटेरो एटम में आएंगे, तो हाइड्रोजन हेटेरो एटम में नहीं आते हैं, हाइड्रोजन के अलावा। ठीक है, हाइड्रोजन की तो हम बात ही नहीं करते।
सिर्फ कार्बन के अलावा जो भी एटम होंगे वो सारे हेटेरो एटम है, और कार्बन के अलावा ये एक नाइट्रोजन और ये दूसरा नाइट्रोजन ये प्रेजेंट है इस रिंग में। तो कितने हेटेरो एटम हो गए? 2 हो गए। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका ए। ठीक है, ये 2 था, ये मैंने मिटा दिया नहीं, तो यहाँ पर ये ए आंसर है इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, नॉट अ हेटेरोसाइक्लिक यानी कि जो भी साइकिल होगी, जो भी क्लोज्ड रिंग होगी, उसके अंदर सारे क्या होने चाहिए? कार्बन होने चाहिए। ठीक है, तो देखो पहला जो हमें दे रखा है थायोफीन। थायोफीन क्या था? मैंने आपको भी बताया था ना स्ट्रक्चर बना के। थायो मीन्स सल्फर के लिए हम यूज़ करते हैं। थायोफीन का स्ट्रक्चर ये होता है। तो इसमें देखो एक सल्फर आ गया है इस रिंग के बीच में, यानी कि ये हेटेरो एटम हो गया है, और ये हेटेरोसाइक्लिक प्रेजेंट, तो इसको हम कहेंगे हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन है। फ्यूरान, इसमें देखो ऑक्सीजन होता है बीच में, ये भी हेटेरोसाइक्लिक में आएगा। बेंजीन देखो इसमें सिर्फ सारे कार्बन ही होते हैं, और ये कैसा है? होमोसाइक्लिक है। ये क्या है? हेटेरोसाइक्लिक। कार्बन के अलावा एक एटम आ गया ना बीच में, इसलिए ये भी हेटेरोसाइक्लिक है और ये भी हेटेरोसाइक्लिक है। अब नेक्स्ट देखो पायरिडीन। पायरिडीन का स्ट्रक्चर ये होगा, और यहाँ पर एक लोन पेयर है। अब देखो इसमें भी एक नाइट्रोजन आ गया है। ठीक है, तो ये भी क्या है? हेटेरोसाइक्लिक है। तो ए, बी और डी तीनों हेटेरोसाइक्लिक हैं, और सी है होमोसाइक्लिक। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा हेटेरोसाइक्लिक नहीं है, तो बेंजीन हेटेरोसाइक्लिक नहीं है, तो करेक्ट आंसर आएगा आपका सी। तो ये क्वेश्चन करो, क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑल पॉसिबल कैटेगरीज। सो पहला कंपाउंड है हमारे पास ये बेंजीन। तो देखो बेंजीन क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है, और साइक्लिक कंपाउंड कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं, और वैसे भी इसमें तो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, तो ये अनसैचुरेटेड हो गया है। अब अगली कैटेगरी क्या थी? होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। तो इसमें सारे ही कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर कोई भी कार्बन के अलावा एटम नहीं है, तो ये होमोसाइक्लिक में आएगा। होमोसाइक्लिक के बाद एलिफेटिक है, सॉरी एलिसाइक्लिक है या फिर एरोमेटिक है, तो ये आता है एरोमेटिक में। और ये खुद बेंजीन है, तो बेंजीन जैसा तो दिखेगा ही, तो ये बेंजीनॉइड में कैटेगराइज किया जाएगा। ठीक है, ये हो गई है ए वाली की बात। अब बी को देखो, ये आएगा रिंग में, यानी कि साइक्लिक कंपाउंड है, ये साइकिल बना रहा है ना, क्लोज्ड रिंग। रिंग है तो ये होगा एन अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड के बाद आता है होमोसाइक्लिक है या फिर हेटेरोसाइक्लिक। तो देखो इस रिंग में यहाँ पर नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन कैसा है? एक हेटेरो एटम है, तो यहाँ आप लिखेंगे हेटेरोसाइक्लिक। उसके बाद ये एरोमेटिक में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये बेंजीन जैसा वो दिख नहीं रहा है, तो ये नॉन बेंजीनॉइड कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये एक ओपन चेन है, ओपन चेन। और ओपन चेन में सिर्फ 2 कैटेगरी थी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहे हैं। डबल बॉन्ड किस में आते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में, तो यहाँ अनसैचुरेटेड लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे आप कैटेगराइज करना सीख गए होंगे, तो इसको आप नोट करो आप। अगला है हमारे पास टॉपिक डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन
ठीक है। इसमें देखो 0 डिग्री कार्बन, इसको हम बोलते हैं सुपर प्राइमरी कार्बन, और ये एग्जिस्ट नहीं करता है। डू नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। इसको हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन। देखिए जैसे कि ये एक कार्बन है, अगर ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, ठीक है, ये कार्बन सिर्फ किसी एक कार्बन से अटैच है, तो इसको हम कहेंगे कि ये प्राइमरी कार्बन है। अगर ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, एक ये वाला कार्बन और दूसरा ये कार्बन, तो ये क्या होगा, सेकेंडरी कार्बन। ठीक है। अगर ये कार्बन एक और कार्बन के साथ अटैच है, यानी कि 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो इस कार्बन को हम कह देंगे कि ये 3 डिग्री कार्बन है। और ये एक और कार्बन से अटैच है, यानी कि 4 कार्बन से अटैच हो गया है, तो ये कार्बन कैसा कहलाएगा, ये 4 डिग्री कार्बन है। ठीक है। तो प्राइमरी कार्बन क्या है, कार्बन अटैच्ड टू वन अदर कार्बन, एक कार्बन जो किसी दूसरे एक कार्बन से अटैच है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन क्या होगा, सेकेंडरी कार्बन, कार्बन अटैच्ड टू 2 अदर कार्बन्स। और टर्शियरी कार्बन, यानी कि कार्बन अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन्स। एंड क्वाटरनरी कार्बन, ये होता है कार्बन अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन्स। ठीक है। एग्जाम्पल तो मैंने आपको समझा दिया, अभी इस पे कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब ये इसकी स्पेलिंग, क्वार्टर क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आपके पास, फाइंड डिग्री ऑफ ईच कार्बन इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो ये कंपाउंड दे रखा है पहले आपको, इसमें ये पहला कार्बन है, ये कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से अटैच है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1 डिग्री कार्बन। ठीक है। ये वाला कार्बन एक कार्बन से अटैच है, तो इसकी डिग्री भी हो जाएगी 1। नेक्स्ट देखो, इसमें ये कार्बन इस एक कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री। ये वाला इस कार्बन से अटैच है सिर्फ, तो इसमें भी 1 डिग्री। ये कार्बन भी एक कार्बन से अटैच है, और ये वाला भी एक कार्बन से अटैच है। लेकिन ये बीच वाला जो कार्बन है वो 4 कार्बन से अटैच है, यानी कि इस कार्बन की जो डिग्री है वो हो जाएगी 4 डिग्री कार्बन। ठीक है। अगला देखो, यहाँ पर ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो इसकी डिग्री आएगी 1, इसकी भी 1 डिग्री आएगी। लेकिन ये कार्बन देखो 1 2 3 कार्बन के साथ अटैच है ये, तो इसकी डिग्री आ जाएगी 3 डिग्री। ये वाला कार्बन, यहाँ पर CH2 आना चाहिए था, तो ये कार्बन जो है ये 1 और 2 कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पर 2 डिग्री लिख दिया है। और देखो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लिखा है, तो इसका मतलब पता है कि आपको कि जो 4th वैलेंसी है, 4th बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ही बनेगा। ठीक है। इसका तो देखो यहाँ पर हो गई इसकी 3 डिग्री। ठीक है। इसकी हो गई 2 डिग्री। ये वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, और ये वाला भी 1 डिग्री हो गया। लेकिन ये कार्बन 1 2 3 4 कार्बन से अटैच है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 4।
अब यहाँ देखिए इस कंपाउंड में ये कार्बन इस एक कार्बन से अटैच है, यहाँ पर तो कोई कार्बन है नहीं तो इसकी बात नहीं करेंगे। ये वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो ये आ जाएगी इसकी डिग्री 1। अब यहाँ देखिए ये कार्बन एक और दो कार्बन से अटैच है तो इसकी हो जाएगी डिग्री 2। ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है 1 डिग्री, इसकी भी डिग्री 1 हो जाएगी। और ये कार्बन 1 2 और 3 कार्बन से अटैच है। देखो ये है क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन लिखा है मैंने, ये 1 और 2 3 कार्बन से अटैच है तो यहाँ 3 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में देखिए इस कंपाउंड में यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ हर एक कोना एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री, ये वाला 1 2 और 3 के साथ अटैच है तो 3 डिग्री हो गई। ये देखिए 1 और 2 के साथ है तो 2 डिग्री, ये वाला भी 2 के साथ है 2 डिग्री, ये कार्बन 1 2 और यहाँ पर ये 3 डिग्री कार्बन है ये, ठीक है। ये वाला कार्बन 1 और ये 2, ठीक है, ये वाला भी 2 कार्बन से अटैच है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। अब ये देखिए ये वाला कार्बन एक यहाँ पर, दूसरा और ये तीसरा, 3 कार्बन के साथ अटैच है ये तो इसकी डिग्री आ जाएगी 3। ये वाला कार्बन सिर्फ इस वाले कार्बन से अटैच है तो यहाँ पर 1 डिग्री और ये वाला भी 1 डिग्री क्योंकि ये सिर्फ इस कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। तो आपके भी सही हुए होंगे सारे क्वेश्चन क्योंकि आसानी है ये कार्बन की डिग्री निकालना। ये कुछ और कंपाउंड दे रखे हैं, इसमें बताइए कार्बन की क्या डिग्री होगी। तो ये पहला कंपाउंड है हमारे पास, इसमें देखो ये कंपाउंड में ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो इसकी डिग्री 1, ये 2 कार्बन से अटैच है तो इसकी 2 डिग्री होगी, ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो इसकी डिग्री हो गई 2। इसकी देखो ये जो कार्बन है सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, यहाँ पर तो कार्बन है नहीं, ठीक है, तो ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो इसलिए इसकी डिग्री हो गई है 1। नेक्स्ट देखो इसमें यहाँ पर कार्बन है, इधर यहाँ भी कार्बन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर, ठीक है। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 और 2 डिग्री, ये भी 2 कार्बन से अटैच है 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री हो जाएगा, ये भी सेम, ये भी और ये भी 2 डिग्री, ठीक है। ये वाला देखिए अब यहाँ पर जो कार्बन है वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री कार्बन, यहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट है वो यहाँ पर एक कार्बन से अटैच है, ये भी 1 डिग्री हो गया। ये वाला कार्बन देखो कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 और ये 3, ठीक है, तो इस वाले कार्बन की डिग्री हो जाएगी 3। ये वाला कार्बन 1 और 2 के साथ अटैच है तो 2 डिग्री, ये कार्बन 1 और 2 डिग्री हो गई। और यहाँ पर जो कार्बन है वो सिर्फ इस वाले कार्बन से अटैच है यानी कि एक कार्बन से अटैच है तो इस कार्बन की डिग्री हो जाएगी 1, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर है कार्बन, ये एक कार्बन से अटैच है 1 डिग्री, ये भी एक कार्बन से अटैच है 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ठीक है। और ये वाला कार्बन 1 2 और 3 और ये 4 कार्बन से अटैच है तो 4 डिग्री आ जाएगा। यहाँ देखो अब 1 2 डिग्री, यहाँ पर भी सेम आ जाएगा 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 2 3 और ये 4 डिग्री हो गया। ये कार्बन देखिए 1 और 2 डिग्री यहाँ पर, ठीक है। इसको भी यहाँ पर भी सेम आएगा 1 डिग्री और 1 डिग्री, ये हो जाएगा 4 डिग्री। ये वाला कार्बन 2 डिग्री 1 और 2, ठीक है, यहाँ पर 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और 1 डिग्री, ये वाला 4 डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन देखिए 1 और 2 डिग्री हो गया। और ये बीच वाला कार्बन जो है 1 2 3 और ये 4 कार्बन से अटैच है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 4, ठीक है। ये देखिए ए, यहाँ पर ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 और 2 कार्बन से अटैच है
तो इसकी डिग्री होगी 2 डिग्री। ये कार्बन देखो कितने से अटैच है, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। इस वाले की भी 3 होगी, 1, 2 और 3। ये कार्बन सिर्फ 1 कार्बन से अटैच है तो यहाँ पर 1 डिग्री आएगा। ये वाला कार्बन सिर्फ इस 1 कार्बन से अटैच है तो यहाँ पर भी 1 डिग्री आएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि कार्बन की डिग्री हम कैसे निकालते हैं। तो इसको आप नोट करो अब। तो अब टॉपिक है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की डिग्री हम कैसे निकालेंगे। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज सेम एज द डिग्री ऑफ कार्बन to which it is attached। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है CH3, CH2, CH2, CH3 एंड यहाँ पर भी CH3। ठीक है, देखिए ये कार्बन की डिग्री क्या है, 1 डिग्री। ये कार्बन 2 डिग्री है, ये कार्बन 3 डिग्री, ये कार्बन है 1 डिग्री और ये कार्बन भी 1 डिग्री है। तो जो ये वाला कार्बन है, इससे जो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उनकी डिग्री सेम होगी जो इस कार्बन की होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। जो ये कार्बन है हमारे पास, इससे जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे उनकी डिग्री सेम वही होगी जो कि इस कार्बन की है। इस कार्बन की डिग्री क्या है, 1 डिग्री है, तो इससे अटैच ये तीनों हाइड्रोजन की डिग्री क्या होगी, 1। ठीक है, ये 2 डिग्री कार्बन है तो इससे जो भी हाइड्रोजन अटैच है इनकी डिग्री भी 2 ही होगी। यहाँ देखो अब इस कार्बन की डिग्री है 3, तो इसके पास जितने भी हाइड्रोजन है इनकी डिग्री भी 3 होगी। यहाँ पर देखो अब CH3 है, इसकी इस कार्बन की डिग्री है 1, तो इन तीनों हाइड्रोजन की डिग्री भी 1 होगी। ठीक है, जो कार्बन की डिग्री है वही हाइड्रोजन की भी डिग्री होगी। यहाँ पर भी 1 डिग्री हाइड्रोजन आई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन की डिग्री क्या होगी, 1। 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन की डिग्री होगी 2। ठीक है, 3 डिग्री कार्बन से अगर अटैच है हाइड्रोजन तो उनकी डिग्री होगी 3। और 4 डिग्री से तो कोई हाइड्रोजन अटैच ही नहीं हो सकता, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल। समझ में आएगा आपको। जो 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच है उनकी डिग्री 1। 2 डिग्री कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच है उनकी डिग्री होगी 2। और 3 डिग्री कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच है उन सभी हाइड्रोजन की डिग्री होगी 3। देखो हमारे पास अभी 2 कंपाउंड है, इसमें हमें ये बताना है कि कितने 1 डिग्री कार्बन है, कितने 2 डिग्री कार्बन है और कितने 3 डिग्री कार्बन है और कितने 4 डिग्री कार्बन है। ठीक है, इसमें भी सेम 1 डिग्री कार्बन बताओ, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन भी बताना है कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। सेम यहाँ पर भी है।
अब देखो एक पॉइंट नोट कर लो आप, 1 डिग्री कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। 2 डिग्री कार्बन के पास होंगे 2 हाइड्रोजन, और 3 डिग्री कार्बन के पास होते हैं 1 हाइड्रोजन, ठीक है। अब कार्बन की डिग्री निकालते हैं। इस कार्बन की डिग्री हो गई 1, ये भी 1 डिग्री का, इसके पास 1 2 3 है, 3 डिग्री हो गया ये भी 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री है, ये है 1 2 3 4, 4 डिग्री कार्बन। यहाँ देखिए 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये है 4 डिग्री, ये है 1 2 3, 3 डिग्री हो गया ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री, और ये तो हो गया है। यहाँ देखो 1 2, 2 डिग्री, और ये 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री कार्बन कितने हैं देखिए अब, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 7 1 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री देखिए अब, 1 2 3 और 4। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 2 3, बस 3 ही है। और 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 और 2। अब इनमें हाइड्रोजन भी निकालते हैं। देखिए 1 डिग्री कार्बन में 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो टोटल 7, 1 डिग्री कार्बन है तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 7 × 3। एक के पास 3 होते हैं तो 7 के पास कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 × 7 यानी कि 21। तो 21 1 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। 21 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन है हमारे पास 4, और 2 डिग्री कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। एक के पास 2 डिग्री कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, और 4 2 डिग्री कार्बन के पास कितने हो जाएंगे, 8। सो 8 2 डिग्री हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। अब यहाँ देखो 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 है, और 3 डिग्री कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन होता है, तो 3 डिग्री कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये है 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, 1 2 3, 3 डिग्री हो गया ये, 1 2 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री है, ये देखिए 1 2 3 4 4 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, और ये भी 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 और 2। 3 डिग्री कार्बन देखिए 1 है, और 4 डिग्री कार्बन भी 1 ही है। अब हाइड्रोजन निकाल लीजिए। एक के पास होते हैं 3, तो 5 के पास कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 5 × 3 15। यहाँ देखो अब 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 है, एक के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं तो 2 के पास कितने हो जाएंगे, 4। ये है 3 डिग्री कार्बन 1 है, तो एक के पास कितने, 3 डिग्री कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 1, ठीक है। 4 डिग्री हाइड्रोजन तो होता नहीं है, तो ये आपका आंसर आ गया है। अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ अल्कोहल एंड हैलोजन। तो ये भी वही सेम कॉन्सेप्ट जो हमने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा है। सो डिग्री ऑफ अल्कोहल एंड डिग्री ऑफ हैलोजन is same as degree of carbon to which it is attached.
तो देखिए 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ OH यानी कि अल्कोहल ग्रुप, इसको हम कहेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ OH, इसको हम कह देंगे 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ OH, इसको हम कह देंगे कि ये 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट हेलोजन के लिए है। हेलोजन को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। X इज हेलोजन। सो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ X यानी कि हेलोजन, इसको हम कहेंगे 1 डिग्री हेलोजन। 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन, 2 डिग्री हेलोजन होगा। ठीक है। 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन 3 डिग्री हेलोजन कहलाएगा। और हेलोजन आपको पता है ना, X, ये क्या होंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। यानी कि ग्रुप 17 के मेंबर्स, इनको हम हेलोजेंस बोलते हैं। तो इसको अब आप नोट करो, फिर देखते हैं डिग्री ऑफ नाइट्रोजन। अब देखिए टॉपिक है डिग्री ऑफ नाइट्रोजन। पहले जैसे आपको गिवन है NH3। ठीक है। जब नाइट्रोजन किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है तो इसको हम कहेंगे 0 डिग्री नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है तो इसको हम कहते हैं 1 डिग्री। अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच है तो इसको हम कह देते हैं 2 डिग्री। नाइट्रोजन अगर 3 कार्बन से अटैच है, ठीक है, तो इसको हम कह देंगे 3 डिग्री नाइट्रोजन। अगला है हमारे पास नाइट्रोजन 4 कार्बन से अटैच है और प्लस साइन आ जाएगा यहाँ पर, तो इसको हम कहेंगे 4 डिग्री नाइट्रोजन। क्वाटरनरी नाइट्रोजन। ठीक है। ये सब आप नोट करो, फिर क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है फाइंड डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है। अब इसको पहले अच्छे से स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका। यहाँ पर है कार्बन, ये कार्बन है, इससे 3 इथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है। CH2 CH3, यहाँ पर है CH2 और CH3, CH2 और CH3। इतना पार्ट हमने कवर कर लिया। अब देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और एक कार्बन। ठीक है। 3 बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर C और H। अब इसमें कार्बन की डिग्री फाइंड कर लो। ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री हो जाएगी 2, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री। अब ये कार्बन देखो 4 कार्बन से अटैच है, यानी कि इसकी कार्बन की डिग्री हो जाएगी 4 डिग्री। ठीक है। इस वाले की 4 डिग्री हो गई है। इस कार्बन की डिग्री होगी 2 और इस कार्बन की डिग्री 1 होगी। ठीक है। क्लियर होगा आपको ये? इसको रब कर देते हैं, एक बार देख लो। अब नोट तो कर ही लिया होगा आपने। इसको रब कर देते हैं।
ये हो गया है। अब इसको देखो, इस वाले कंपाउंड को, ठीक है, CH3, देन CH, और यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा क्योंकि 2 बॉन्ड हो गए हैं, डबल बॉन्ड कार्बन, देन डबल बॉन्ड कार्बन, देन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी फिर से डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ से 2 CH3 ग्रुप अटैच है। अब देखो कंप्लीट हो गए, 2 CH3 हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और CH और CH3। अब इसकी डिग्री निकालो, ये 1 डिग्री होगा, ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री हो जाएगा, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, और ये वाला 3 डिग्री, ठीक है। 1 2 और 3, 3 से अटैच है नहीं वाला कार्बन, तो इसकी डिग्री हो गई है 3। अब अगला क्वेश्चन देखो, इंडिकेट द फॉलोइंग एज 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। यानी कि हमें ये देखना है कि नाइट्रोजन की कौन सी डिग्री है। अगर नाइट्रोजन की 1 डिग्री है तो ये होगा 1 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री है अगर नाइट्रोजन की तो वो 2 डिग्री अमाइन होगा। अगर 3 डिग्री है नाइट्रोजन की तो वो 3 डिग्री अमाइन कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो ए वाला देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच हैं, 1 कार्बन और 2 कार्बन, यानी कि ये 2 डिग्री नाइट्रोजन हो गया। 2 डिग्री नाइट्रोजन है तो 2 डिग्री अमाइन होगा ये। नेक्स्ट है ये नाइट्रोजन देखो, 1 2 और ये 3, ये नाइट्रोजन 1 कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, 3 कार्बन से अटैच है, यानी कि ये नाइट्रोजन 3 डिग्री है तो ये 3 डिग्री अमाइन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये, इस नाइट्रोजन पर फोकस करो, ये नाइट्रोजन 1 ये कार्बन और 1 ये कार्बन, यानी कि 2 कार्बन से अटैच है तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा 2 डिग्री का, और ये कौन सा डिग्री का अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन। नेक्स्ट है यहाँ देखिए, ये नाइट्रोजन 1 कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, 3 कार्बन से अटैच है तो ये नाइट्रोजन होगा 3 डिग्री नाइट्रोजन, और ये अमाइन कैसा हो जाएगा, 3 डिग्री अमाइन। सो आपको क्लियर हुआ ये। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, ये कंपाउंड दे रखा है और इसमें हमें हर एक कार्बन की डिग्री बतानी है कि कौन सा कार्बन कौन सी डिग्री का है, ठीक है। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये ब्रांचिंग है, 3 ब्रांच है, CH3 CH, और ये वाली ब्रांच इस ब्रांच की ही एक सब ब्रांच है, ठीक है, और ये अटैच है इस कार्बन के साथ, ठीक है। ये एक ब्रांच हो गई है, ऐसी इस कार्बन के साथ 2 और अटैच होंगी, CH CH3 और यहाँ पर CH3 CH CH3 और CH3, यहाँ पर ये कार्बन, यहाँ तक बात हो गई है इसकी, ये 3 और ये कार्बन, ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये इस कार्बन के साथ अटैच है, इसके पास कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, यानी कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है। यहाँ देखो इस कार्बन की बात हो गई है, देन ये सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के साथ, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, 2 मिथाइल ग्रुप है, और आगे की जो चेन है उसमें है CH2 और CH3। तो ये पूरा हमारे पास कंपाउंड है, ओके। अब इसे हमें देखना है कि जो कार्बन है उसमें डिग्री क्या क्या है इसकी। पहले है इसमें 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री होगा, ये है 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, और ये वाला 3 डिग्री। ये कार्बन है 4 डिग्री, यहाँ पर ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, और ये 3 डिग्री। ये कार्बन 2 डिग्री, ये कार्बन भी 2 डिग्री है, ठीक है। ये है 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री का कार्बन हो गया।
ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन और ये वाला 4 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है, सो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 डिग्री देखो, अब 2 डिग्री कितने हैं? 1 और 2 और ये 3। 3 डिग्री कार्बन अब काउंट करो, 1 2 3, बस 3 है। और 4 डिग्री कार्बन 1 2। ठीक है, सो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और अब मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।